कमाने की इच्छा है, कुछ इकट्ठा करें हम। एक आदमी कहेगा हमेशा ये ज्ञान ही सब कुछ है, जानना बड़ी चीज है। दूसरा आदमी कहेगा ज्ञानवान सब ताकत वाले के आगे दबते हैं। तीसरी तरह का व्यक्ति कहेगा नहीं, पैसे वाले के सामने ये सब दबते हैं। चौथा व्यक्ति कहेगा कि जो कर्म वाला आदमी है उसके आगे सब ये हाथ बांधे खड़े हुए हैं, क्योंकि वही तो कमा करके देगा इन सबको। अब ये सब के सब अलग अलग भावना वाले लोग हैं। सबके कर्मों को ध्यान में रखकर नाम दे दिए गए। ये सिर्फ नामकरण हुआ है। लेकिन एक चीज आपको और बताऊं, हर आदमी ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। अपने हिसाब का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान व्यक्ति रखता है उस हिसाब से वो ब्राह्मण है। अपनी रक्षा के लिए जो भी कर्म करता है उस हिसाब से वो क्षत्रिय है। और पूंजी कमाता है, अपने लिए खर्च करता है, परिवार के लिए खर्च करता है, कुछ दान पुण्य भी करता है, तो वहां वो वैश्य है। अपनी शुद्धि का ध्यान करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अपना आधार स्वयं बनेगा, परिश्रमी होगा, तो यहां पर वो शूद्र भी है। तो एक ही व्यक्ति में चारों चीजें, चारों चीज आपके शरीर में भी है, चारों चीज आपके समाज में भी है, और अगर देखा जाए तो ये चारों मिलाकर के ब्रह्म का स्वरूप बनता है। इसलिए एक परंपरा रखी गई। ये जो हमारी भौवें हैं, इससे ऊपर का जितना भाग है ये ब्रह्मपुरी है। ब्रह्म से मिलने का स्थान यहां है, यहां ब्रह्मरंध्र है। लेकिन इससे ये जो बीच में एक रेखा खींची गई है, इससे नीचे थोड़ी से लेकर ऊपर तक का भाग ये देवपुरी है, ब्राह्मण समाज का स्थान है। ये सारी ज्ञानेंद्रियां यहीं पर हैं, सब यहीं बैठे हुए हैं। ज्ञान कराने वाले आंख भी यहीं है, रूप का दर्शन करा रही है। स्वाद चखने वाली जीभ जो स्वाद की जानकारी देती है, ये सारा विभाग यही है। सुगंध की जानकारी देने वाले नाक का भाग भी यही है, शब्दों की जानकारी देने वाले भी यही है। इसलिए यही यहां से लेकर और यहां तक इतने में ही इन सबको बैठा दिया गया। इसलिए जब भी सैल्यूट करेगा व्यक्ति तो इतने तक को ही करता है, किसी भी परंपरा में करें। और विचित्र चीज ये है कि इस मुट्ठी को फिर यहां से आगे ले चलिए तो कोहनी तक जहां तक आता है भाग, वो क्षत्रिय वाला भाग आ गया। फिर इसको आगे मोड़ दीजिए, जितना भाग वो वैश्य वाला आ गया। परंपराएं विचित्र रखी गई। उसके बाद में कहा गया जिस पर सब स्थिर है वो चौथा वर्ग आ गया। ये सारा सब विभाग करने के बाद भगवान कहते हैं कि सबके गुण कर्मों को देखकर मैंने स्थान नाम बदले हैं, समाज के चार रूप सामने रखे हैं। लेकिन ये चारों ही मेरा शरीर है, इससे मिलकर के स्वरूप बनता है। और अगर इसमें से एक भाग भी अलग खड़ा होगा, समाज ही नहीं टूटेगा, जीवन टूटेगा, जीवन की डोर टूटेगी, व्यवस्थाएं भंग होगी। और कोई ना कोई भड़काने वाला बीच में आएगा जो कहेगा ये गलत वो गलत, तुम यहां क्यों, तुम्हारा स्थान तो वहां होना चाहिए। पांव को उठा के सिर पे रखो और सिर को उठा करके नीचे रखो। ये बिल्कुल मॉडर्न आर्ट जो बनाने की कोशिश होती है वो केवल चित्र में थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो भी विभत्स रूप में। शरीर के अंगों को उठाकर कहीं से कहीं जोड़ दो। समाज की संरचना उसी तरह से होगी। कभी किसी समय किसी ज्ञानी ने यह कहा था अपने बच्चों से
कि मैं तुम्हें संसार का नक्शा दे रहा हूं, किसे जोड़ो। फटा हुआ नक्शा दे दिया, टुकड़े टुकड़े करके कागज के जो रखे हुए थे वो बच्चों को उठा के दिए और कहा ये लो, सारे विश्व को जोड़कर दिखाओ। बच्चे लगे रहे, 4 घंटे तक लगे रहे, नहीं जुड़ पाया नक्शा। ऐसे कहां बनाए, कहां यूरोप है, कहां एशिया है, कहां अफ्रीका है, कहां भारत है, कहां अमेरिका है, कहां चीन है, कहां जापान है। हिसाब बनाना ही मुश्किल हो गया। बच्चे परेशान, गुरु का आदेश था। आखिर कोई समझदार ज्ञानी व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने कहा एक ही पक्ष ना देखो, इस कागज के दूसरी तरफ भी देखो, कुछ था क्या। जो फटे हुए कागज के टुकड़े हैं उधर की तरफ भी देखो। बच्चों ने देखा तो दिखाई दिया कहीं मुंह है, उसमें सिर है, कहीं गर्दन है, कहीं हाथ है। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा इसका मतलब एक तरफ ये नक्शा था, दूसरी तरफ इंसान की आकृति थी। तुम ऐसा करो, नक्शा तो जुड़ नहीं पाएगा, इंसान की आकृति जोड़नी शुरू करो। शुरू करो, सिर कहां है? उन्होंने सिर ढूंढा, बोले फिर मुंह ढूंढो, कहां है? मुंह जोड़ा। उसके बाद कहा गर्दन जोड़ो, गर्दन जोड़ी। कहा हाथ, धड़, पांव सब जोड़ते जाओ। तो जोड़ते गए। जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य की आकृति पूरी मिल गई, उन्होंने कहा उलट दो अब इसको। जैसे उल्टा तो देखते हैं विश्व का नक्शा बन गया। उन्होंने कहा बस मनुष्य को जोड़ दो, विश्व बन जाएगा सामने। इंसान को जोड़ने की कोशिश करो, पूरा समाज जुड़ जाएगा। तुम इंसान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए पूरा समाज टूट रहा है, सभ्यताएं टूट रही हैं। भगवान कृष्ण ने तो सारी दवाई यहां दी हुई है, लेकिन इस अमृत को न चख कर समाज के सिर पर चोट मारना अच्छी बात नहीं। हम सबके देवी देवता एक, परंपराएं एक, मान्यताएं एक, सबके शरीर में खून एक, हम सबका ईश्वर एक, जीवन धारा एक। फिर कहां विभाग, कहां अलग अलग परंपराएं। लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि मैंने निर्माण किया, अर्थात मैंने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, व्यक्ति को, पदार्थ को, कण कण को, सबकी संरचना की, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं, इस सबसे ऊपर हूं। अर्जुन तो भी कर्म करो, कर्म से ऊपर उठ जाओ। आगे फिर समझाया कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी ही गहन है, कर्म को समझना बहुत मुश्किल है अर्जुन। इसलिए तुम कर्म को भी जानो और जो विकर्म है उन्हें भी जानो, और जानना चाहिए अकर्म क्या है। कर्म, विकर्म, अकर्म, इन तीनों को जानो। कर्म की गति गहन है, समझना आसान नहीं। 3 चीजें भगवान ने कही, कर्म को जानो, विकर्म को जानो, अकर्म को जानो। लेकिन इसको सरल ढंग से कैसे कहें? कहा जाता है कि विद्यार्थी फेल नहीं होता, फेल होता है शिक्षक, कि वो उन तक पहुंच नहीं पाया, अपने विद्यार्थी तक कोई तरह पहुंच नहीं पाया, उसके हृदय में उतर नहीं पाया, इसलिए विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, अध्यापक फेल हुआ। भगवान ने तो बड़ी सरलता से हमारे लिए ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गहराई में उतरने के लिए बुद्धि पर जोर डालना चाहिए। सबसे पहली बात, कर्म को जानो। कर्मणो यपि बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए।
यहां कर्म से मतलब है शुभ कर्म, निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म, यज्ञीय कर्म, जिनसे आसक्ति टूटती है, ऐसे कर्म। ऐसे कर्म जो बंधन में नहीं बांधते, ऐसे कर्म जो स्वार्थ से रहित हैं, ऐसे कर्म जिनको करते हुए केवल आपका हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ न आकर दूसरे के मुख की तरफ गया हो, ऐसे कर्म जिनको करके आपके मन का लालच ना बढ़ा हो बल्कि आपके हृदय की प्रसन्नता और उल्लास बढ़ा हो, ऐसे जो कर्म है उनको कर्म कहा गया, वो सुकर्म है। जिनको करने से संतुष्टि आती है, प्रसन्नता आती है, आनंद मिलता है। अपनों के लिए जोड़ जोड़ कर कितना भी दे देना फिर भी उनको शिकायत है। बेटा भी कहेगा क्या कमा के दिया आपने मुझे, क्या दिया आपने मुझे, आपने क्या मेरे लिए किया। सारी जिंदगी आपने अपनी दांव पर लगा दी, शरीर अपना खराब किया, नींद अपनी खराब की, उसके बाद भी शिकायत कर रहा है। भगवान के लिए थोड़ा सा भी कर्म किया। कोई भी व्यक्ति जिसका उपकार आपने किया, किसी का भी भला किया, उसके हृदय से जो हिलोर उठेगी, वो जो आपके सामने हाथ जोड़कर कहेगा भगवान ने ही आपको भेजा, मेरे सामने तो आप भगवान का रूप आए, बन करके आए, भगवान के दूत बन करके आए, कितना धन्यवाद आपको करूं। और आप कहेंगे नहीं नहीं कोई धन्यवाद नहीं करना, बोलना भी नहीं, बताना भी नहीं किसी को। ऐसा कहकर के जब आप आगे निकलते हैं, हृदय में जो आनंद उस समय उल्लास उमड़ता है, मन करता है भगवान मुझे इतना क्यों नहीं दिया, इस दुनिया में हर किसी की पीड़ा हर लूं और हर किसी का अभाव दूर कर दूं। आप देखिए कैसी प्रसन्नताएं जागती हैं। एक तरफ आप सब कुछ दे करके भी आपसे शिकायतें हैं, क्योंकि आप उस समय मोह में जी रहे थे। अपना जिन्हें कह रहे हैं वो अपने हैं नहीं। उन्हें कहो कि तुम सब अपना अपना भाग्य लेकर दुनिया में आए हो, बाप के कंधे पर बैठकर संसार देखने की कोशिश नहीं करो, अपने पांव पर खड़े होकर देखने की कोशिश करो, खुद कमाओ, अपना रास्ता बनाओ।